कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 7.4 भिन्न। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह छोटा है, बराबर है, बड़ा है का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। आपको जो चित्र दे रखे हैं पहले तो इनको भिन्नों के रूप में लिखना है, फिर उन चिन्हों का प्रयोग करते हुए आरोही और अवरोही क्रम में उन भिन्नों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चित्रों को देखकर इनको भिन्नों के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं मैंने अच्छी तरीके से सिखा रखा है। सबसे पहले देखो ये वाला चित्र, पहले इसमें टोटल कितने भाग है वो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने भाग है 8। उसको हम नीचे लिखेंगे हर में। अब इसमें छायांकित कितने हो रहे हैं 1 2 3, तो उसको लिखेंगे हम ऊपर हंस के रूप में। तो इस चित्र के लिए भिन्न क्या बन गया 3/8, मतलब टोटल 8 भाग हैं, उसमें से 3 भाग क्या हो रहे हैं छायांकित हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा, यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने भाग हैं 8। अब 8 में से कितने छायांकित है 1 2 3 4 5 6, तो यहां आ जाएगा 6। तो भिन्न क्या बन गया 6/8। अब देखो अगली आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने भाग हैं 8। अब 8 में से कितने छायांकित है 1 2 3 4, तो भिन्न क्या बन गया 4/8। अब देखो अगली आकृति में सबसे पहले तो कुल कितने भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में 8 भाग है। ठीक है ना। अब कितने छायांकित है 1, तो यहां आ जाएगा 1। तो भिन्न क्या बन गया 1/8। तो हमने क्या किया, इनको भिन्नों के रूप में लिख दिया। अब इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। तो देखो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे 1 2 3 4 5 बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्या होता है बेटा, घटता हुआ क्रम, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे। तो देखो अगर भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो भिन्नों के हर समान होने चाहिए। क्या यहां पर भिन्नों के हर समान है? हाँ, क्योंकि सब में कितने हैं 8 हैं। अगर हर समान है तो हम हंसों को देखकर आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटा अंश कौन सा है 1, मतलब सबसे पहले आएगा 1/8। अब यहां चिन्ह लगाओगे ये वाला, क्योंकि अब जो नंबर आएगा ना इससे बड़ा आएगा। अब 1/8 के बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 3 है, यहां आ जाएगा 3/8। फिर ये वाला चिन्ह लगाओगे क्योंकि बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये इस चिन्ह का मतलब जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और जिस तरफ ये मुंह बंद है वो छोटा है। अब 3 के बाद इसमें कौन बड़ा है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4/8। और फिर 4/8 के बाद 6/8। तो ये कौन सा क्रम हो गया आरोही क्रम। अब हम इसी को लिखेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, पीछे से पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 6/8। अब यहाँ चिन्ह ये वाला लगेगा, फिर इससे छोटा 4/8, ये 4/8, क्योंकि देखो इस चिन्ह का मतलब जिस तरफ खुला हुआ है ये बड़ा है और जिस तरफ बंद है ये छोटा है। अब 4/8 के बाद कौन छोटा है 3/8, तो यहाँ आ जाएगा 3/8। और फिर 3/8 के बाद कौन छोटा है 1/8। तो इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। आगे समझ में। देखो दूसरा सेम है, अगर ये कम आया हो इसको देखना, सेम ऐसा ही है। ठीक है ना बेटा।
सबसे पहले भिन्न भिन्न बनाएंगे। तो बेटा इसमें कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? 9। अब 9 में से कितने छायांकित? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भिन्न क्या हो गया? 8/9। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कुल कितने हैं? 9। अब 9 में से कितने छायांकित? 1 2 3 4, तो आ जाएगा 4/9। अब देखो यहाँ भी 9 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9। अब छायांकित कितने हैं? 1 2 3, तो यह आएगा 3/9। इसमें भी 9 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9। अब 9 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4 5 6, तो आएगा 6/9। ठीक है, हमने लिख दिया भिन्नों के रूप में। अब इनको पहले तो लिखेंगे आरोही क्रम में, फिर लिखेंगे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। पहले तो ये देखो कि इनका हर समान है क्या? हाँ, हर समान है सबका। 9 में अगर हर समान है तो आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से हम लिख सकते हैं। तो पहले सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा ऊपर कौन है? 3, तो सबसे पहले आएगा 3/9। अब यहाँ चिन्ह कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये छोटा है ना, तो ये ठीक है। अब 3 से बड़ा ये रहा 4/9, फिर 4 से बड़ा, 4 से बड़ा वो रहा 6/9, और फिर 6 से बड़ा 8/9। तो ये हो गया आपके आरोही क्रम। अब हम लिखेंगे इसे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, बताओ बेटा अवरोही क्रम में इसका उल्टा यहां से लिखना प्रारंभ कर दो, 8/9, और इस चिन्ह को भी उल्टा कर लो ऐसे, ठीक है। फिर 6/9, फिर 4/9, फिर कितना? 3/9। ठीक है, तो ये हो गया आपके आरोही और अवरोही क्रम। आगे समझ में? उतारो। देखो सी नंबर 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इन भिन्नों को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसा हमने पिछली प्रश्नावली में किया था ना 7.3 में, सेम उसी तरह हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बनानी है, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, अब संख्या रेखा में देखो सबसे पहले तो 0, ठीक है, इधर तो मान आता है माइनस का और उधर मान आता है प्लस का। अब देखो इधर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार आपको संख्या रेखा बनानी है, ठीक है ना। 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और आवश्यकता पड़ेगी तो इधर 9। बेटा आपको ये जो मान है ना, ये बराबर अंतर में लेने हैं, ठीक है, बराबर। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर माप के बनानी है आपको संख्या रेखा, ठीक है ना। अब देखो अगर संख्या रेखा पर एक से ज्यादा भिन्नों को एक साथ दर्शाना हो तो उनका हर समान होना चाहिए। देखो इनका हर समान है सब 6 में, तो हम क्या करेंगे? इसके भी बटे में 6, हर सभी के बटे में 6 लगा देंगे, क्योंकि सबका हर कितना है? 6 है, ठीक है। तो ये बटे में 6 आ जाएगा। अब हम दर्शाएंगे 2/6। बताओ 2/6 कहाँ है? ये रहा, इस पर हम ऐसे गोला कर देंगे। फिर 4/6, 4/6 ये रहा, ये गोला कर दिया। 8/6, 8/6 ये गोला कर दिया। 6/6 ये 6/6 पे हमने गोला कर दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है? इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखो दी हुई भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह छोटा या बड़ा भरिए। आपको जो ये दे रखे हैं ना, इस संख्या रेखा को देखकर ही उचित चिन्ह लगाना है, छोटा है या फिर बड़ा है। तो देखो संख्या रेखा के अगर इस तरफ की बात करूं तो मैं बायां साइड होता है, और इस तरफ की बात करूं तो ये दायां साइड होता है। तो बेटा जो दाएं साइड वाली संख्या होती है ना, वो बड़ी होती है, और बाएं साइड वाली संख्या छोटी होती है। तो देखो सबसे पहले ये 5/6 और 2/6, बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? देखो दोनों का हर क्या है? समान है।
समान है ना। हंस देखो, हंस किसका बड़ा है, 5 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। फिर भी हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ से भी देख के बता सकते हो 5/6 कहाँ है, ये रहा 5/6। 2/6 कहाँ है, ये रहा 2/6। इधर वाली संख्या छोटी होगी और उधर वाली संख्या बड़ी होगी। 5/6 उधर है ना, मतलब ये बड़ा है, बड़ा है तो ये बड़ा है, बड़ा होगा उस तरफ ये मुंह खुला हुआ और छोटा होगा उस तरफ ये मुंह बंद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 3/6 0, देखो 0 तो है यहाँ पर और 3/6 है यहाँ पर, तो उस तरफ दाएं तरफ कौन है, 3/6, मतलब उस तरफ जो होगा वो बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। 3/6 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है ना। अब देखो 1/6 और 6/6 यही बता सकते हो आसानी से, हर समान है ना, तो हंस किसका बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। जिस तरफ बड़ा है ना उस तरफ ये मुंह खुला हुआ रखना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ भी देख सकते हो 1/6 तो यहाँ है और 6/6 यहाँ है, दाएं तरफ कौन है, 6/6, मतलब 6/6 बड़ा है, ठीक है। अब देखो 8/6 और 5/6, यहाँ भी दोनों का हर समान है ना, तो हंस को देखो इसका बड़ा है तो ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। आप चाहो तो यहाँ देख के भी इनको कर सकते हो, आगे समझ में। अब देखो सवाल नंबर 2, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। आपको ये जो भिन्न दे रखे हैं उनकी तुलना करनी है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है और उचित चिन्ह ये वाले लगाने हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ए 3/6 5/6, देखो दोनों का हर बराबर है, बराबर है ना बेटा। हंस को देखो, हंस इसका बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/7 और 1/4, यहाँ हंस बराबर है। अगर हंस बराबर है तो हर देखो, हर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, हर बराबर है तो हंस में जो बड़ा है वही बड़ा होता है, लेकिन हंस में उल्टा होता है। अगर हंस बराबर है, देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हर किसका छोटा है, ये 4 छोटा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। देखो इसमें यहाँ पे भी देखो हर बराबर है, हर बराबर है ना, तो हंस किसका बड़ा है, ये 5, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है ना। अब देखो डी में 3/5 3/7, देखो यहाँ हंस बराबर है, हंस बराबर है ना, तो नीचे छोटा नंबर देखो ये वाला, इसका मतलब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हंस बराबर है तो नीचे जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, और अगर हर बराबर है तो ऊपर जो बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है बेटा। और इस चिन्ह को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। जिस तरफ से ये खुला हुआ है ना वो बड़ा है और जिस तरफ से ये बंद है वो उस तरफ छोटा होता है, ऐसे लगाना है आपको ये चिन्ह, ठीक है। अब देखो तीसरा, ऐसी ही 5 और युग्म लिखिए और उचित चिन्ह लगाइए। ऐसे आपको 5 और उदाहरण लिखने हैं और उचित चिन्ह लगाने अपनी तरफ से। 5 उदाहरण लिखने अपनी तरफ से, कोई से भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं, सबसे पहले यहां लिख दिया मैंने पहला 4/7 और यहां लिख दिया मैंने 6/7। बताओ कौन सा वाला बड़ा है, बताओ बेटा जल्दी। हर बराबर है तो हंस ये बड़ा है ना, इसका मतलब उधर वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, ये 2 नंबर, ठीक है। इसे मैं लिख दिया यहाँ पर 5/3 और इधर लिख दिया मैंने 5/9। देखो यहाँ हंस बराबर है, हंस बराबर है ना, तो हर छोटा कौन सा है, 3, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है और वो वाला छोटा है, तो इस तरफ लगाना है आपको बड़ा और उस तरफ लगाना है आपको छोटा। हंस में उल्टा होगा, हर में अलग होगा। तीसरा उदाहरण लिखते हैं, तीसरा लिख दिया मैंने 3/2, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 1/2। देखो इसमें हर बराबर है। कोई से भी अपनी मर्जी से उदाहरण लिखने हैं आपको, कोई से भी प्रैक्टिस करने के लिए। और जितनी इस तरह से अभ्यास करोगे ना बेटा, उतना ही आपको गणित ज्यादा सीखने को मिलेगी। तो ऐसे बार बार अभ्यास करोगे तो। अब देखो यहाँ हर बराबर है तो हंस, देखो हंस 3 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। 3 5 लिखने हैं आपको,
ठीक है ना। ये चौथा लिखते हैं, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने 11/3 और यहाँ लिख दिया मैंने 11/7। देखो इसमें हंस बराबर है, तो हर छोटा किसका है, इसका, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और लिखना है, तो ये 5वां उदाहरण भी लिख देते हैं, 3/8 और यहाँ लिख दिया मैंने 4/8। अब बताओ, तुम बताओगे इसको, ठीक है, और तुम यहाँ चिन्ह लगा के मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। लगा लोगे ना, लगाओ, उतारो पहले इनको।